चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे बात करेंगे। हम आपको अंतः कंकाल पढ़ा रहे थे, है ना। और अंतः कंकाल में आप लोग को 2 प्रकार का कंकाल बताया गया था। एक है अक्षी कंकाल और दूसरा है उपांगी कंकाल, ठीक है। तो अक्षी कंकाल के भी आपको, है ना, मुख्य रूप से 3 भाग बताए गए थे। पहला खोपड़ी, फिर दूसरा था कशेरुक दंड और तीसरी थी पसलियाँ, ठीक है। तो पिछले वीडियो में आप लोग को पार्ट 1 में खोपड़ी के बारे में बता दिया गया है कि खोपड़ी क्या होती, कितनी अस्थियों की बनी होती है और वो कौन कौन से, है ना, भाग में बटा होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करेंगे अक्षी कंकाल का दूसरा, है ना, कंकाल है मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। चलिए तो देखते हैं मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम क्या बताया। जैसा कि आपको, है ना, चित्र में प्रदर्शित किया गया है कि मेरुदंड क्या होती है, जिससे, है ना, आपको बताया गया था कि जो मेरुरज्जु होती है वो हमारे पीठ में पाए जाने वाले रीढ़ की हड्डी से बीचों बीच होकर गुजरती है और पूरे भागों में फैली होती है ना। तो ठीक उसी कॉलम को जिसके अंदर, है ना, मेरुरज्जु क्या होती है, गुजर कर जाती, देखो लिखा है ना। आप डायग्राम में देखिए, रेड कलर में लिखा है कि मेरुदंड के बीचों बीच आपको एक सफ़ेद रंग वाली, है ना, संरचना दिखाई गई है, जो वास्तव में क्या है, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार यही हमारा जो दंड है वो वास्तव में मेरुदंड है, जो कि एक क्या है, अस्थि है ना। देखिए जिसकी लंबाई कितनी होती है, तो 70 सेंटीमीटर होती है ना। एक पूर्ण वयस्क मनुष्य में मेरुरज्जु या मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है, तो 70 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। देखिए यह मेरुदंड 26 अस्थियों से मिलकर बना होता है, याद रखेंगे, है ना। जैसे खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 29 होती है, ठीक वैसे ही इसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 26 होती है, ठीक है। लेकिन इस कशेरुकाओं की संख्या कुल कितनी होती है, 33 होती है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। कितनी कशेरुकाएँ होती है, 33 कशेरुकाएँ होती है, लेकिन अस्थि कितनी होती है, मात्र 26, ठीक है। चलिए कैसे होती है आपको आगे बताते जाएंगे, क्लियर हो गया। उसके बाद देखो मेरुरज्जु की जो, है ना, 33 कशेरुका में से जो सबसे पहली कशेरुका होती है उसको एटलस के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे कि मेरुरज्जु में जो सबसे पहली कशेरुका होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, एटलस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये इसी एटलस, है ना, ये जो एटलस होता है वो वास्तव में एक नुकीली, है ना, उभारनुमा अस्थि होती है, ठीक है। जैसे कि पहाड़ में क्या होती है, नुकीली उभारनुमा संरचना पाई जाती है, ठीक वैसे। चलिए तो इस प्रकार से याद रखेंगे, है ना, कि मेरुदंड में क्या होती है, जो सबसे पहली अस्थि होती है उसको एटलस के नाम से जानते हैं, जो एक क्या होती है, नुकीली अस्थि होती है ना। और यह खोपड़ी में पाई जाने वाली गुहा में फिट रहती है, ठीक है। ठीक है, उसी प्रकार फिट रहती है जैसे कि, है ना, एक जैसे आप लोग आटा घुमाने वाला जतरी देखे ना, उसमें जो होल होता है वो बीच में फंसी एक धुरी पर टिकी रहती है, या, है ना, इस फिट रहती, ठीक वैसे ही एटलस खोपड़ी में पाई जाने वाली उसी गुहा में फिट रहती। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद याद रखेंगे इसकी जो अंतिम कशेरुका होती है उसको कॉक्सिक मतलब कॉक्सियल या कॉक्सिक बोलते हैं। चित्र में आप लोग देख सकते हो COCCYX, है ना, जो सबसे अंत वाली कोशिका है ना, जो कि क्या है, वो कॉक्सिक कहलाती या कॉक्सियल कहलाती, ठीक है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पुच्छ कशेरुका भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। जैसे आप लोग याद रखेंगे, जैसे कि पहले के ज़माने में क्या पाए जाते थे, तो जो मानव होते थे उनमें पुच्छ भी पाई जाती थी। धीरे धीरे इनका क्या होने लगा, उपयोग कम होने लगा, जिसके कारण ये अब अवशेषी अंग के रूप में रह गई है, ठीक है। तो याद रखेंगे पुच्छ कशेरुका जिसमें अस्थियों की संख्या मात्र 1 होती, ठीक है। पुच्छ कशेरुका या कॉक्सिक में कुल कितनी अस्थि होती, 1 ही होती है, ठीक है, वो याद रखेंगे। और वो कौन सी अस्थि है, तो है ना, जो हमारी मेरुदंड है उसकी सबसे अंतिम अस्थि है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो कशेरुकियों में जो मेरुदंड होता है उसमें एक होल पाया जाता है, होल मतलब छिद्र पाया जाता है ना। और इसी होल में मेरुरज्जु क्या होती है, होकर गुजरता है। क्लियर हो गया। मतलब इसी मेरुदंड में पाए जाने वाले, जैसे पाइप में देखे हो, पाइप में होल होता है, तो उस होल की सहायता से पानी क्या होती है, एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक गुजर कर जाती है, पहुंच जाती है। ठीक वैसे ही मेरुदंड में जो होल होता है उसमें क्या होती है, जो हमारी मेरुरज्जु होती है वो गुजर कर जाती है, ठीक है।
अब देखो मेरुरज्जु में कितने है ना, मेरुरज्जु में जो 26 अस्थियां होती है उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो देख आप चित्र में देख सकते हैं है ना कि मेरुरज्जु में उपस्थित है ना 26 अस्थियों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। पहला सर्विकल या गर्दन, है ना, आप देख सकते हो गर्दन मतलब गला या नेक वाला भाग, ठीक है। तो नेक वाले भाग में जो भी कशेरुकाएं पाई जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, सर्विकल बोलते हैं, ठीक है। और सर्विकल में कशेरुकाओं की कुल कितनी मतलब कितनी संख्या होती है, तो याद रखेंगे गर्दन वाले भाग में या सर्विकल में कुल 7 कशेरुका और 7 अस्थियां होती है। क्लियर हो गया। 26 में से 7 कशेरुका और 7 अस्थियां कहाँ पाई जाती है, गर्दन के पास पाई जाती है, जिनको सर्विकल बोलते हैं। चित्र में आप देख सकते हो C1 से लेके C7 तक दर्शाया गया है, ठीक है, सर्विकल को। उसके बाद देखिए वक्ष, है ना, या थोरैकिक। वक्ष मतलब सीने वाले पार्ट में, तो सीने वाले पार्ट में कुल 12 कशेरुका और 12 अस्थि होती, ठीक है। 26 में से 12 कशेरुका और 12 अस्थि कौन से भाग में होती है, तो सीने वाले या वक्ष भाग में होती, जिसको थोरैकिक बोलते हैं, है ना। आप चित्र में देख सकते हो थोरैकिक पार्ट को T1 से लेकर T12 तक लिखा गया है, ठीक है, जो आपके क्या होते हैं, वक्षी कशेरुकाओं को प्रदर्शित करते, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कटी, कटी या लंबर, कटी मतलब कमर, ठीक है। तो कमर वाले हिस्से में कुल 5 कशेरुका और 5 अस्थि होती है ना। 26 में से 5 कशेरुका और 5 अस्थि कमर या कटी वाले भाग में पाई जाती है, ठीक है। आप चित्र में देख सकते हो लंबर मतलब L1 से लेके L5 तक 5 कशेरुकाओं को दर्शाया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला है त्रिक, त्रिक मतलब सैक्रल, ठीक है। और सैक्रल में कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रखेंगे 5 होती है ना। सैक्रल में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, लेकिन अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इस बात पर आप विशेष ध्यान रखोगे, सैक्रल में कशेरुका 5 अस्थि है। चलिए, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। सैक्रल में है ना, आप सभी में देख सकते हो सर्विकल में 7 कशेरुका 7 अस्थि होती है, थोरैकिक में 12 कशेरुका 12 अस्थि होती है, लंबर में 5 कशेरुका 5 अस्थि होती है, लेकिन त्रिक मतलब सैक्रल में है ना कितनी होती है, 5 कशेरुका तो होती है, लेकिन अस्थि की संख्या केवल 1 होती है। इस बात पर विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला भाग है अनुत्रिक, अनुत्रिक, ठीक है। तो इसमें देखेंगे अनुत्रिक में क्या होता है ना, कशेरुकाओं की संख्या तो 4 होती है, लेकिन क्या होता है, अस्थियों की संख्या मात्र 1 होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप है ना काउंटिंग कर सकते हैं। 7 कशेरुका ऊपर में 12 कितना 19 कशेरुका हो गया, 19 और फिर 5 24 कशेरुका हो गया, 24 और 5 29 कशेरुका हो गया, 29 और 4 33 कशेरुका हो गई, ठीक है। लेकिन अस्थि को भी आप काउंटिंग कर सकते तो टोटल 26 अस्थि होंगी। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे, है ना, ठीक है। तो इतना आप अच्छे से याद रखोगे। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को, तो अच्छे से समझेंगे सभी। उसके बाद में आगे का जो उपरोस्थी या स्टर्नम लिखा है उसको मैं है ना नेक्स्ट कंकाल के अंतर्गत पढ़ाऊंगी। समझ में आया। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे, ये हमारा कशेरुक दंड होता है, ठीक है। कशेरुक दंड के क्या क्या कार्य होते हैं वो मैं आगे आपको है ना नेक्स्ट में बताती हूँ, ठीक है। बहुत इजी कार्य है। तो कशेरुक दंड में अस्थियों की संख्या, कौन से भाग में कितनी अस्थि और कितनी कशेरुका होती है, इसको आप सभी अच्छे से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कशेरुक दंड है ना क्योंकि यह मानव कंकाल तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण अस्थि होती है ना। इसके भी हम महत्वपूर्ण कार्यों को जानेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो देखते हैं कशेरुक दंड के क्या कार्य है ना। तो कशेरुक दंड के बहुत ही सरल से कार्य हैं, आप सभी को पता होगा, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने कशेरुक दंड की सहायता से ही सीधे चल पाते हैं, सीधे खड़े रह पाते हैं, अपने शरीर को आधार दे पाते हैं, है ना। तो देखते हैं, पहला है, देखो कशेरुक दंड क्या है ना। अभी आपको बताया कि कशेरुक दंड की पहली अस्थि को हम एटलस कहते हैं, है ना, जो कि खोपड़ी में पाई जाने वाली गुहा में क्या होता है, मतलब गुहा जो होती है वो इसमें फिट रहती, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कशेरुक दंड क्या करता है, हमारे सिर को साधे रखता है, ठीक है। साधे रखता है मतलब हमारे जो खोपड़ी होती है वो कशेरुक दंड के ऊपर टिकी रहती, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे कि खोपड़ी में है ना कशेरुक दंड क्या करती है, सिर को साधे रखने में सहायक होती है, ठीक है सभी को। चलिए उसके बाद और भी अगला कार्य है
कि कशेरुकदंड गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करती। ठीक है, गर्दन जानते हो नेक को, है ना, और हमारा धड़ मतलब सिर को छोड़कर बाकी का जो शरीर का शेष भाग है उसको धड़ कहते हैं, उसको भी ये क्या करती है, आधार प्रदान करती। ठीक है, उसके बाद देखे होंगे जिन व्यक्तियों में कशेरुकदंड क्या होती, झुक जाती है, वो कैसे झुक कर चलते हैं। लेकिन है ना, जो स्वस्थ व्यक्ति होती है जिनका कशेरुकदंड सीधा होता है वो कैसे होते हैं, तो वो मनुष्य को, है ना, सीधे खड़े होकर, है ना, खड़े होने में, चलने में इत्यादि में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद कशेरुकदंड गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करते हैं। लचक प्रदान करते हैं कहने का मतलब देखिए, जिससे क्या होता है, मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन को और धड़ को मोड़ने में सफल होता है। ठीक है, कहने का मतलब है, आप लोग देखे होंगे, हालांकि हमारी जो है ना मांसपेशी जो कि कंकालों पर आवरणित रहती है, उसको ढकी रहती है, इस कारण हम अपने सिर को पूरी तरह से गोल नहीं घुमा सकते। लेकिन यदि हम मांसपेशी को इग्नोर कर दे तो आप, है ना, अपने सिर को मतलब खोपड़ी को एटलस पर ठीक उसी प्रकार से घुमा सकते हैं जैसे कि जतरी में आप, है ना, जतरी को घुमाते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो इतना क्लियर है ना। उसके बाद देखो यह और क्या करता है, तो अभी आपको बोला गया कि कशेरुकदंड में एक होल होता है, उस होल में, है ना, होल से मेरुरज्जु होकर गुजरती है ना। तो ये क्या हो गया, जैसे हमारा इस खोपड़ी मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षित रखती, ठीक वैसे ही जो कशेरुकदंड होता है वो मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करती है, उसको बाह्य आघातों से बचाती है। ठीक है, उसको नष्ट होने से रोकती है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, ये आपके कशेरुकदंड का कार्य होता है, जो कि काफ़ी ईजी है। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, है ना। यदि एक बार में क्लियर नहीं होता है तो प्लेबैक करके आप इसको देखिए और इनके कार्यों को नोट करिए। नोट करने के बाद आप इनको याद करिए, है ना। बहुत ही सरल कार्य है, तो आपको इजीली ये याद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आगे हम देखते हैं, हमारी अगली अस्थियां हैं। ठीक है, स्टर्नम और पसलियाँ। ठीक है, तो हम उनको एक साथ देखते हैं। स्टर्नम और पसलियाँ भी अक्षीय कंकाल होते हैं, खोपड़ी और कशेरुकदंड की भांति। ठीक है, तो चलिए इनकी संख्या और इनके भागों को हम देखते हैं सचित्र। क्लियर है सभी को? चलिए तो आगे हम देखेंगे अक्षीय कंकाल में अगली अस्थियां है, याद रखेंगे। पहला है स्टर्नम, जैसा कि सामने आपको चित्र में दिखाया गया स्टर्नम। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिब्स या पसलियां। ठीक है, तो देखिए स्टर्नम कौन सी अस्थि है, तो स्टर्नम में, है ना, स्टर्नम जो होती है वो अक्षीय कंकाली है, जिसमें कुल अस्थियों की संख्या मात्र एक होती है। जैसे कि खोपड़ी में 29, में कशेरुकदंड में 26 होता है, लेकिन स्टर्नम में कुल अस्थियों की संख्या एक होती है। स्टर्नम में एक, है ना, अस्थियों की संख्या मात्र एक होती है, और ये सीने वाले या वक्ष वाले भाग में, ठीक है, वक्ष के बीचों बीच, ठीक है, एक छड़ या रॉड की तरह पाया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। इसमें क्या होती है, दोनों साइड में पसलियों के जुड़ने के लिए स्थान होती है या गुहाएं पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगली अक्षीय कंकाल है पसलियाँ। देखो अक्षीय कंकाल पसलियों में, है ना, पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है, 24 या 12 जोड़ी होती है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे कि रिब्स या पसलियों की संख्या वयस्क मनुष्य में कितनी होती है, 24 या 12 जोड़ी। ठीक है, अर्थात पसलियों में अस्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई, 24 या 12 जोड़ी। क्लियर हो गया? चलो अब देखो ये क्या होता है ना, वक्षी भाग में या सामने की ओर ये स्टर्नम से जुड़े होते हैं, स्टर्नम या उपरोस्थी से जुड़े होते हैं, और पीछे के साइड या पीठ वाले भाग में ये कशेरुकदंड से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इतना आप सभी अच्छे से याद रखेंगे कि जो पसलियाँ होती है वो पतली पतली छड़ के समान, है ना, मुड़ी हुई संरचना होती है, जो सामने से स्टर्नम से और पीछे में, है ना, कशेरुकदंड से जुड़ी होती है और जुड़कर एक पिंजरे जैसी संरचना बनाती है, इसलिए उसको पसलियों का पिंजरा भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यह पिंजरा या यह पसलियाँ क्या होती है, देखो स्टर्नम और थोरैकिक वर्टिब्री से मिलकर बनता है। क्लियर हो गया? उसके बाद मतलब थोरैकिक वर्टिब्री कहने का मतलब कि हमारे कशेरुकदंड में जो वक्षी भाग में कशेरुकाएँ होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे कि इनमें से 1 से 7 तक की पसलियों को हम सत्य या वास्तविक पसलियाँ कहते हैं, और जो 8वीं 9वीं 10वीं जोड़ी होती है उसको हम गढ़ या फाल्स पसलियाँ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 11वीं और 12वीं पसलियाँ होती है उसको
फ्लोटिंग या चालीय पसलियाँ कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप सबको टोटल कर सकते हैं, है ना। तो कुल पसलियों की संख्या इस प्रकार से आप लोग जोड़ सकते हैं कि जो क्रेनियल अस्थियाँ होती है उसकी संख्या 8। ठीक है, फिर फेशियल अस्थियाँ उसकी संख्या 14, फिर दोनों कान की 3-3 अस्थियाँ अर्थात कुल 6 अस्थियाँ। ठीक है, उसके बाद एक हार्ड अस्थियाँ। ठीक है, तो ये हो गए खोपड़ी के 29 अस्थियाँ। उसके बाद 26 जो है कशेरुकदंड का हो गया, और एक अस्थि आपका स्टर्नम का हो गया, और 12 दूने 24 अस्थि आपका पसलियों का हो गया। तो कुल मिलाकर 80 अस्थियाँ होते हैं जो कि अक्षी कंकाल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे ये पसलियाँ। अब देखो पसलियों के क्या कार्य है। तो पसलियाँ एक पिंजरेनुमा संरचना होती है। जिस प्रकार पिंजरे के अंदर एक चिड़िया सुरक्षित रहती है, ठीक उसी प्रकार जो पसली नामक पिंजरा होता है ना, रिब्स या पसलियाँ नामक पिंजरा होता है, उसमें क्या होती है, वक्ष है ना, वक्ष में पाए जाने वाले ढेर सारे आंतरिक अंग जैसे कि फेफड़ा, हृदय, ये सब सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, या पसलियाँ उनको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, उनको बाह्य आघातों से बचाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे ये आपके पसली उनमें पाई जाने वाली अस्थि वो आगे और पीछे से कहाँ कहाँ जुड़ते हैं तथा उनके क्या क्या कार्य है। क्लियर सभी स्टूडेंट्स को, तो इतना याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आगे की ओर देखेंगे फिर हम उपांगी कंकाल।